हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एस्टेट टीजीटी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जियोग्राफी के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल पूर्णतः पंथचिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे केवल पूर्णतः पंथचिन्ह के परिधि क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। यह घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक औसत ऊंचाई वाला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंटार्कटिका। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई वाला महाद्वीप अंटार्कटिका है, जिसकी औसत ऊंचाई 1846 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बर्फ घटकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ घटकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति की अवस्था सबसे सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट प्रकार के कोयले में सर्वाधिक कार्बन की मात्रा 80 से 95% तक पाई जाती है। उसके बाद बिटुमिनस कोयले में 55% से 66%, लिग्नाइट कोयले में 45 से 55% तक पीट में कार्बन की मात्रा सबसे कम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विद्वानों में किस एक ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओ स्मिथ। ओ स्मिथ ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है। जेम्स जीन्स तथा एच ऑल्वेन द्वैतारक परिकल्पना के समर्थक थे। इन्होंने क्रमशः ज्वारीय परिकल्पना तथा विद्युत चुंबकीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विषुवत रेखा या इक्वेटर पर। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षैतिज से लंबवत उठते देखता है तो वह विषुवत रेखा पर स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्जाइट कायांतरित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बलुआ पत्थर से। बलुआ पत्थर से कायांतरित होकर क्वार्ट्जाइट का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों से रूपांतरित होकर बनने वाले शैल हैं। क्ले एवं सेल से स्लेट का निर्माण होता है। चूना पत्थर से संगमरमर का, चॉक एंड डोलोमाइट से संगमरमर का, कॉन्ग्लोमरेट से क्वार्ट्जाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पच्छाभ मेघों के हिम स्फटिकों में। सूर्य का प्रभामंडल पच्छाभ मेघों के हिम स्फटिकों में प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। यह मुख्यतः पच्छाभ स्तरीय बादलों के आगमन के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेगून नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेरियार झील। पेरियार झील एक लेगून झील नहीं है, बल्कि यह एक कृत्रिम झील है। लेगून झील में अष्टमुदी झील, चिल्का झील तथा पुलिकट झील इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन क्षेत्रों में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। विश्व वन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का फैलाव प्रतिशत सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भूमध्य सागर पे। बालियारिक द्वीप स्पेन के पूर्वी तट से दूर पश्चिमी भूमध्य सागर में स्थित है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण द्वीप मेजोर्का, मिनोर्का, इबिजा, फोरेनमेरा तथा कैब्रेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायोमंटिना स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिंद महासागर। डायमंटिना गर्त हिंद महासागर में जावा द्वीप के दक्षिण पूर्वी बेसिन में स्थित है। हिंद महासागर के कुछ अन्य गर्तें सोंडा गर्त, ओब गर्त तथा अमीरांटे गर्त इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोहा। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे कोर लोहे से बना हुआ है। इसकी संरचना निकिल तथा फेरियम से मिलकर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वी का घूर्णन। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन तथा उत्तरी गोलार्ध में पवन के दाईं ओर विचलन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही कोरियोलिस बल का मान विषुवत रेखा पर शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की मुख्य विशेषता निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु है। इस जलवायु के कारण घास के यहाँ बड़े बड़े क्षेत्र मिलते हैं। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश तक पाया जाता है। यहाँ तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। इन धाराओं के मिलन क्षेत्र में प्लवक के विकास के लिए आवश्यक दशाएं पाई जाती हैं, जहां कई मत्स्य बैंकों का विकास हुआ है, जैसे डॉगर बैंक, सेंट पियरे बैंक तथा जॉर्ज बैंक इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। भारत के पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है। भारत में 4 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट मौजूद हैं: हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र तथा सूडालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 डिग्री नॉर्थ तथा 40 डिग्री नॉर्थ। विश्व की 50% जनसंख्या 20 डिग्री नॉर्थ तथा 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है, क्योंकि यह जनसंख्या का अधिक संकेंद्रण का मुख्य कारण है। उत्तम जलवायु की स्थिति, जल, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि तथा समतल स्थलाकृतियाँ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रसिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटिन अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेस्टिजो। लैटिन अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को मेस्टिजो कहते हैं। यूरोपीय और अश्वेत मिश्रित रक्त वाले को मुलाटो तथा अश्वेत एवं भारतीय मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को जेम्बो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन के साथ इज़राइल की साझी सीमाएं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। इज़राइल की सीमा उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण में मिस्र से साझा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डोवर जल डमरू मध्य। डोवर जल डमरू मध्य से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य स्पेन और मोरक्को के मध्य तथा डेनमार्क जल डमरू मध्य डेनमार्क और आइसलैंड के मध्य जल संधि का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट पर पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के इस ग्रेट बैरियर रीफ को पानी का बगीचा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलक्का के जल डमरू मध्य में से यात्रा करते हुए निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंगापुर। मलक्का जल डमरू मध्य से यात्रा करते हुए सिंगापुर से होकर गुजरते हैं। मलक्का जल डमरू मध्य मलय प्रायद्वीप तथा सुमात्रा के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुमात्रा। भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार सुमात्रा के सबसे निकट है। यह दोनों ही भौगोलिक क्षेत्र हिंद महासागर में स्थित है। ग्रेट निकोबार भारत का भाग है जो द्वीप के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्की किनके मध्य स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काला सागर और भूमध्य सागर। टर्की काला सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है। यह यूरेशियाई देश है। टर्की की 4 सागरों से सीमा लगती है। उत्तर में काला सागर, पश्चिम में एजियन तथा मार्मरा सागर तथा दक्षिण में भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अजंता। अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। यह पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र के पठार का भाग है। अरावली, सतपुड़ा तथा सह्याद्री पर्वत श्रेणियाँ एक से अधिक राज्यों में फैली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजित करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी समताप रेखा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 21 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियाँ, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं, स्थापित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कच्छ की खाड़ी में। भारत के सर्वप्रथम एक समुद्री अभयारण्य जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियाँ, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं, इसको कच्छ की खाड़ी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिकांग गंगा सहयोग परियोजना है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। मेकांग गंगा सहयोग परियोजना कुछ एशियाई राष्ट्रों द्वारा बांग्लादेश और म्यांमार का एक संयुक्त पर्यटन पहल है। मेकांग नदी 6 देशों चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया तथा वियतनाम होते हुए मेकांग डेल्टा का निर्माण करती है और समुद्र में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले कछुओं के निलय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले कछुओं के निलय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंबल परियोजना। गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का एक भाग है तथा राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध भी इसी परियोजना का भाग है। दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा। भारतीय राज्यों में हरियाणा का कुल वन क्षेत्र में न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नल्ला मलाई। नल्ला मलाई जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है, जबकि अगस्त्य मलाई, नीलगिरी और पंचमढ़ी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं। भारत में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 है, जो निम्न है: नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, मानस, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, डिब्रू साइखोवा, दिहांग देबांग, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्त्यमलाई, अचान कमार, अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेषाचलम तथा पन्ना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से किस एक में हाल में ही हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडार पाए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में से जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, NH6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सभी जैव मंडलीय आरक्षित में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व तंत्र में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कंचनजंगा। कंचनजंगा यूनेस्को के जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ियां। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती है उसे नीलगिरी की पहाड़ियां कहते हैं। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। इस पहाड़ी का विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों ही राज्यों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है। माकुम कोयला क्षेत्र असम राज्य में अवस्थित है तथा पूर्वोत्तर राज्य में चेरापूंजी तथा लक्टीन भी कोयला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्रभूमि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्रभूमि राजस्थान में है। राजस्थान के सांभर झील तथा
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रामसर समझौते के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सतलज। सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में ना होकर मानसरोवर झील तिब्बत में है। व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों पर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। लाल मिट्टी का रंग लाल फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। यह मृदा अत्यधिक निच्छालित है। लाल मिट्टी में लोहे, एल्यूमीनियम तथा चूने का अंश अधिक तथा जीवाश्म पदार्थ नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपी अभिलक्षण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मानसून जलवायु। पवनों का मौसमी उत्क्रमण मानसून जलवायु का अभिलक्षण है। मानसून की उत्पत्ति हिंद महासागर में होती है और यह भारत में पहुंचकर वर्षा करती है। मानसूनी प्रकार की जलवायु भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, पूर्वी चीन इत्यादि क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोडाई कनाल तमिलनाडु। कोडाई कनाल झील एक कृत्रिम झील है जो तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, नैनीताल उत्तराखंड में तथा रेणुका हिमाचल प्रदेश की एक प्राकृतिक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के देशांतर के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस एक की खेती इथेनॉल के लिए की जा सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेट्रोफा। जेट्रोफा की खेती इथेनॉल के लिए की जाती है जिससे ऊर्जा उत्पन्न की जा सके। जेट्रोफा बायोडीजल उत्पादन और औषधि उपयोग की क्षमता वाला एक बहुउद्देशीय पौधा है। इसके अतिरिक्त मक्का से भी इथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रैली फॉर वैली कार्यक्रम किस समस्या को उजागर करने के लिए आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास। भारत में रैली फॉर वैली कार्यक्रम विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास की समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन में सरदार सरोवर बांध के जल स्तर में वृद्धि और इसके कारण गांवों के जलमग्न होने के खिलाफ प्रदर्शन था। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर पर्यावरण क्षति माना है, जबकि इसका सही आंसर विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास है।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।